बिहार और बंगाल में एक साजिश के तहत जो हमारे पिछड़े समाज हैं, जो खास करके जो बहुसंख्यक वर्ग के अति पिछड़ा समाज है, हिंदुओं के जो अति पिछड़ा समाज है, उनके आरक्षण को एक पूरे साजिश के तहत समाप्त करने का काम किया जा रहा है। बंगाल में तो यह घोटाला इस स्तर पर पहुंच गया है कि जो वहां पर 81 अति पिछड़ी जातियों का लिस्टिंग है, उस 81 अति पिछड़ी में 73 केवल अल्पसंख्यक समाज के, केवल मुस्लिम समाज के हैं। अर्थात हिंदू अति पिछड़ों को ममता बनर्जी ने पूरे तौर पर वंचित करके रखा हुआ है अति पिछड़ा समाज से। और ठीक वही काम बिहार में भी नीतीश कुमार जी लगातार कर रहे हैं। एक तरफ तो वह पिछड़ों के आरक्षण को छीनने का काम कर रहे हैं और दूसरे तरफ अति पिछड़ों में भी जो मुस्लिम समाज के जो लोग फॉरवर्ड थे, उनको एक साजिश के तहत लालू जी ने और नीतीश जी ने उनको अति पिछड़े में डाल दिया। अब नियम यह है कि जो अति पिछड़े समाज के लोग धर्म परिवर्तित किए उनको मिलेगी, और मुंगेरी लाल और कर्पूरी ठाकुर जी ने दिया था, उसमें हमारा कुछ नहीं कहना है। लेकिन जो शेख है, शेख, सैयद, मलिक, पठान, ये शुरू से फॉरवर्ड जाति आ रही हैं। एक इन्होंने पहले एक बेखरा जाति होती थी, बेखरा के बदले शेखरा कर दिया, और सभी शेख के लोग जो भी शेखरा के नाम से आवेदन दे दे वो अति पिछड़ा हो जाते हैं। उसी प्रकार कुल्हैया समाज जो कि यमन की लड़ाकू जाति है, जबकि यह नियम है जो बाहर से आए हुए विदेशी अल्पसंख्यक मुस्लिम हैं उनको कोई रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। फिर भी तस्लीमुद्दीन के प्रभाव के कारण कुल्हैया समाज को अति पिछड़ा में कर दिया गया। शेर शाहवादी जो है वो अफगान के लड़ाकू पठान है, उनसे पूछिए आप कौन है तो कहेंगे हम लोग शेर शाह के पठान हैं। और उसके बावजूद भी 2008 में एक साजिश के तहत नीतीश कुमार ने इनको अति पिछड़े समाज में कर दिया। मलिक समाज को भी 2008 में अति पिछड़ा कर दिया गया। तो इससे जो हिंदू अति पिछड़े, जो सही मायने में हमारे जो हजाम भाई हैं, जो हमारे बढ़ई हैं, जो हमारे धानुक हैं, उन सभी के हिस्सा छीनने का काम अति पिछड़ों को और उनको हिस्सा छीन के वह अल्पसंख्यक समाज को देने का काम नीतीश कुमार कर रहे हैं। दूसरा बहुत बड़ा घोटाला नीतीश कुमार जी ने पिछड़ों के साथ किया है। कानून बिल्कुल साफ है कि ओबीसी में जो सैलरी होगी उसके साथ कृषि योग्य जो आमदनी है उसको नहीं जोड़ा जाएगा। और इस पूरे साजिश में नीतीश कुमार ने कि पिछड़ों को आरक्षण नहीं मिल सके, इसलिए इन्होंने कृषि योग्य का जो कमाई है उसको भी ओबीसी के साथ जोड़ करके, और किसी को भी ओबीसी क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट नीतीश कुमार जी नहीं दे रहे हैं। ये इस राज का खुलासा इसलिए हो सका क्योंकि माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने ओबीसी आयोग बनाया और ओबीसी आयोग को संविधान का दर्जा दिया। राष्ट्रीय जनता दल ने इस आयोग का विरोध किया, राज्यसभा में उसके खिलाफ वोटिंग की कि ओबीसी आयोग नहीं बनना चाहिए। और क्यों नहीं बनना चाहिए इसका खुलासा मई में होता है, जब ओबीसी आयोग के चेयरमैन हंसराज अहिर यहां आते हैं और कुर्मी समाज को, एक बहुत बड़े तबके को, महतो छोटा नागपुर लिख करके उनको आरक्षण देने का काम किया जा रहा है। अगर उस पर कोई भी केस हो जाए केंद्र सरकार में तो उनकी नौकरियां जा सकती हैं। उनको जानबूझ करके छोटा नागपुर महतो समाज करके सर्टिफिकेट देने का काम किया जा रहा है। और उसका सबूत ये सरकारी पत्र है जो आप सब में मैं बांट रहा हूं। यह किसी ने लीक करके मेरे वेबसाइट पे डाला है, और यह पत्र बिल्कुल ऑथेंटिकेटेड है कि नालंदा के एक व्यक्ति ने अति पिछड़ा के नाम पर किया। इस पर मांगा गया कि भाई जब छोटा नागपुर अलग हो गया है तो आप कैसे दे रहे हैं, और इन्होंने माना, यहाँ के मुख्य सचिव ने भी माना कि यह हमसे गलती हो रही है कि 11 मई तक जितने भी कुर्मी समाज है उसमें हम लोग गलती से छोटा नागपुर लिख रहे हैं, जबकि 2003 के बंटवारे के बाद पूरा वह विलोपित हो चुका है। चूंकि वह छोटा नागपुर और झारखंड स्वशाही संदेश का क्षेत्र के लिए था, तो नीतीश कुमार अति पिछड़ों को भी धोखा दे रहे हैं, पिछड़ों को भी धोखा दे रहे हैं और कुर्मी समाज को भी धोखा देने का काम कर रहे हैं।
और सभी पिछड़े समाज को बिहार एकमात्र जगह है जहां कृषि आय को सैलरी आय के साथ जोड़ करके और हमारे क्रीमी लेयर के जो नहीं भी आते हैं, जो क्रीमी लेयर में आते हैं, उनको नहीं देने का सर्टिफिकेट बिहार सरकार करके लाखों पिछड़ों को जिनको नौकरी का अधिकार क्रीमी लेयर के तहत मिलना चाहिए उसको छीनने का काम कर रही है। ममता बनर्जी और नीतीश कुमार और लालू यादव तीनों एक ही थाली के सदस्य हैं और तीनों ने यह सोच के रखा है कि हिंदू पिछड़ों अति पिछड़ों के सारे अधिकार को हम अल्पसंख्यक समाज को दे देंगे। ये कागज हम आपको बंटवा भी दे रहे हैं और यह पेपर भी ऑथेंटिकेटेड है और आज तक इस भूल को 2 महीने बाद भी नहीं सुधारा जा रहा है। किस परिस्थिति में नहीं सुधारा जा रहा है, इसके मंत्री स्वयं नीतीश कुमार भी आते हैं, कार्मिक मंत्रालय उनके अधीन है और ये सारा घोटाला कार्मिक मंत्रालय के नीतीश कुमार के द्वारा किया जा रहा है।